अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन बड़ी खबर पाकिस्तान के प्रोमिनेंट यंग जर्नलिस्ट यानी पाकिस्तान के अंदर चंद एक साफी हैं जिनके अंदर अभी भी खैरत मौजूद है, जो पढ़े लिखे हैं, जो कंडा रखते हैं, जो बात करना जानते हैं, जो क्रेडिबल तरीन साफी हैं। असदुल्ला खान साहब, उन्होंने एक वीडियो की है और उस वीडियो के अंदर उन्होंने किस्सा सुनाया है। वो किस्सा जो है वो अलार्मिंग भी है, खौफनाक भी है, इंटरेस्टिंग भी है, दिलचस्प भी है। लेकिन उससे आप क्या अखज करते हैं, आप खुद ही समझ लीजिएगा। वो बताते हैं कि 1990s में जब मियाँ साहब वज़ीर आज़म थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब की बातचीत हो रही है, जब जवान भी थे, ये खूबसूरत भी थे, क्रिकेट भी खेलते थे और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी इन्हें लगा दिया गया था पाकिस्तान में। तो किस्सा सुनाते हैं कि उस दौरान भारत का एक डेलीगेशन आया पाकिस्तान में। अब भारत का जो डेलीगेशन आया, उसके अंदर एक खूबसूरत लड़की भी शामिल थी। उस डेलीगेशन में एक लड़की भी थी, हील्स पहनी हुई, यानी अच्छी आंखें, एक बड़ी फ्लैम्बॉयंट पर्सनैलिटी, एक बड़ी करिश्मेटिक, एक ग्रेसफुल एक खातून यानी लड़की भी उस डेलीगेशन में शामिल थी। अब मियाँ साहब ज़ाहिर है हम में से ही हैं, थोड़ा सा शौक रखते हैं। तो मियाँ साहब की ज़ाहिर है डेलीगेशन के साथ मुलाकात हुई, बतौर वज़ीर आज़म गपशप हुई और गपशप उस खातून के साथ भी हुई। और मियाँ साहब को ज़ाहिर है फिर खातून लगा कि इनके ज़रिए भारत के साथ जो डिप्लोमेटिक रास्ते हैं बेहतर हो सकते हैं, मामलात ठीक हो सकते हैं। और लिहाजा उन्होंने कहा कि जी ठीक है, ये जो खातून आपके साथ आई हैं, शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी, तो मैं इनके साथ यानी मज़ीद मुल्की मामलात जो मुफादात हैं वो डिस्कस करते हैं। तो आप लोग चले जाएँ। तो जो भारतीय डेलीगेशन था वो वापस चला गया और वो जो खातून थी वो इधर ही रह गई। खातून के लिए सहूलियात मुहैया की गई मरी में। मरी पहाड़ी इलाका है, ठंडी जगह है और बड़ी जबरदस्त जगह है, दरख्त शख्त भी वहां पर बड़ी जबरदस्त है। तो वैसे ही बड़ा जबरदस्त माहौल वहां पर रहता है। तो कभी भी आपने कोई मामला तय करने हो जिंदगी के, तो अब मरी चले जाए। तो मरी में वो कहते हैं कि वो खातून जनाब वहां पर उसे रिजाइड किया गया, वहां पर वो अकोमोडेशन उसकी वहां पर रखी गई। और मियाँ साहब अक्सर यानी जाते थे मरी में, जाकर उस खातून से मिलते थे, या बहरहाल जो भी मियाँ साहब जाते थे और मुल्की मुफादात के हवाले से एक तफसीली मुलाकातें करते थे और वापस आ जाते थे। तो उस दौरान पाकिस्तान के जो खुफिया इदारे हैं, पाकिस्तान के जो प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने ज़ाहिर है ये चीज़ मॉनिटर की। ये गैर मामूली थी। तो उन्होंने एक बाकायदा से मियाँ साहब को एक रिपोर्ट भेजी और रिपोर्ट के मुताबिक एक कर्नल रियाज साहब का ये नाम कोट करते हैं, उनके जरिए एक रिपोर्ट भेजी। और ये रिपोर्ट ये थी कि मियाँ साहब, ये जो खातून है जिनके जरिए आप भारत के साथ ताल्लुकात मरी में बैठकर बेहतर कर रहे हैं, ये रॉ की एजेंट है। भारत की खुफिया एजेंसी, भारत की प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी, ये उसकी एजेंट है। लिहाजा आप इस खातून से दूर हो जाए, और ये मुल्की मुफादात के लिए खतरा है और ये लड़की यहाँ पर प्लांट की गई है। तो उसके बाद बताते हैं कि लड़की का तो पता नहीं चला, लेकिन जो कर्नल रियाज साहब जिसके जरिए पाकिस्तान की प्रोमिनेंट खुफिया इदारों ने ये पैगाम रसानी की थी, पैगाम भेजा था, मियाँ साहब ने कर्नल साहब को फारिग कर दिया, यानी उन्हें सैक करवा दिया। लेकिन खातून के बारे में बहरहाल उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मियाँ साहब यानी उनके साथ मरी में जाकर मिलते रहे और उसके बाद ज़ाहिर है वो खातून वापस इंडिया चली गई होंगी। और उनके बारे में आज भी असदुल्ला खान साहब के मुताबिक ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि वो रॉ की एजेंट थी और वो यहाँ पर प्लांट की गई थी। और इससे पहले असदुल्ला खान साहब ने भी बल्कि बहुत सारे और भी साफी इस बारे में बातचीत करते रहे कि मियाँ साहब से मिलने के लिए एक नौजवान लड़का आता है, बड़ा खूबरू है, खूबसूरत है, और वो अपनी गाड़ी में आता है, मियाँ साहब को साथ लेकर जाता है और पता नहीं किधर जाता है, लेकिन उसकी ना वीडियो बनाई जाती है, ना उसकी तस्वीर बनाई जाती है, ना उससे मुलाकात करने दी जाती है। तो और ये उसके बाद उन्होंने ये किस्सा सुनाया है मरी वाला, जहां पर मियाँ साहब को एक भारतीय खातून रॉ के एजेंट यानी अच्छी लगी। अच्छा कोई भी लग सकता है। और ये यानी क्या इसके बारे में क्या कहें, लेकिन बहरहाल कितना ये खतरनाक है वो तो आप समझ गए होंगे। जाहिर है पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और मुल्क का वज़ीर आज़म अगर इस तरह से किसी खातून से मिल रहा है, गुफ्तगू कर रहा है, जो कि पाकिस्तान में आजकल बहुत बहुत कुछ हो रहा है ऐसा, यानी अक्सर खवातीन के जरिए बहुत सारा हनी ट्रैप किया जाता है, बदकिस्मती से जो होता है पाकिस्तान में। और मियाँ साहब बहरहाल उनसे जाकर मिलते रहे, लेकिन जब इतलात भी दी गई उसके बावजूद उन्होंने उस ऑफिसर को सैक कर दिया। लेकिन खातून ज़ाहिर है उसके बाद ही वापस दोबारा से भारत गई होंगी। इंटरेस्टिंग भी है, दिलचस्प भी है, इसे जो भी आप अखज करना चाहते हैं वो आप अखज कर लें। लेकिन पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड है सुबह से, वो आरिफ अलवी है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जिनकी मुद्दत अभी 12 बजे खत्म हो गई है। वो अब अपनी जो आईनी मुद्दत थी उसके मुताबिक प्रेसिडेंट नहीं रहे, लेकिन बहरहाल जब तक अगला वज़ीर आज़म नहीं आ जाता, तब तक वो वज़ीर आज़म, जब तक अगला सदर नहीं आ जाता, माज़रत के साथ सदर नहीं आ जाता, तब तक वो पाकिस्तान के सदर रहेंगे। तो आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, जिनकी मुद्दत आज खत्म हो गई है। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है, उन्होंने एक अलामिया जारी किया है और उस अलामी के अंदर वो कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हमारा पाकिस्तान के जो सदर हैं, उनसे ये मुतालबा है, फिलफौर मुतालबा है कि बिला ताखीर बराए मेहरबानी इंतखाबात का ऐलान करें, इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान जिसके ऊपर बेस करती है, जो बुनियादें हैं पाकिस्तान की रियासत की, वो हेड ऑफ द स्टेट को, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस जो फेडरेशन की एक अलामत है, उसे ये राइट देती हैं, हक देती हैं कानूनी तरीके से कि आप इलेक्शन की तारीख का अनाउंस करें।
تو یہ کیا وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب یعنی الیکشن کی تاریخ نہیں دے؟ یعنی یہ ان کا کام ہے کہ وہ الیکشنز کی تاریخ دیں، لیکن پریزیڈنٹ صاحب نے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کبھی ادھر دورے کر رہے ہیں، کبھی ادھر دورے کر رہے ہیں، کبھی اس سے مل رہے ہیں، کبھی اس سے مل رہے ہیں، لیکن الیکشنز کی تاریخ کا اعلان نہیں کر رہے۔ اس کے بعد اعلامیہ میں لکھا گیا کہ ورنہ وہ آئین کی پامالی کے ذمہ دار ہوں گی، یعنی ورنہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف پاکستان، یعنی ریاست کا سربراہ، ریاست کا ایک فیڈریشن کی علامت، ایک سپریم کمانڈر آف آرم فورسز، یعنی وہ آئین کی پامالی کا ذمہ دار ہوگا اگر وہ تاریخ نہیں دیتے۔ تو صدر صاحب آخر کیوں خاموش ہیں؟ انہیں کوئی دھمکیاں دی گئی ہیں، انہیں کوئی میسیجز کیے گئے ہیں، انہیں کوئی پیغامات دیے گئے ہیں؟ بدقسمتی یہ اس ملک کے اندر کہ ہر وہ شخص جس کا جو کام ہے وہ نہیں کرتا، وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کے ذمہ نہیں ہوتا۔ یعنی پریزیڈنٹ صاحب کے ذمہ یہ کام ہے، اگر تو یا دو چیزیں، یا تو آپ اتنے بڑے جو منصب ہیں ان کے اوپر جا کر بیٹھے ہی نہ اگر آپ لوگ کمپرومائز ہوتے ہیں۔ ٹو بی آنسٹ پاکستان سارا جان رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے اور کدھر کدھر ہو رہا ہے، لہٰذا اگر میرے خیال میں اگر آپ لوگ کمپرومائز ہیں تو پھر ان بڑے بڑے جگہوں پر جا کر نہ بیٹھیں، ان جگہوں پر نہ بیٹھیں، کم از کم جن کو لے کر آپ پاکستانی عوام کے بارے میں فیصلے کریں، ملکی معاملات کو لے کر فیصلے کریں، ملکی انٹرسٹ میں فیصلے کریں۔ اگر کوئی شخص بھی کمپرومائز ہے تو اس بڑی پوزیشن پر جا کر خود ہی بیک آؤٹ کر جائے، خود ہی جا کر نہ بیٹھے ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر وہ فیصلے نہیں کر سکتے۔ اب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کیوں نہیں اناؤنس کر رہے، کیوں نہیں الیکشنز کی تاریخ دے رہے جو کہ 90 ڈیز کے اندر اندر انہوں نے انتخابات کروانے ہیں۔ سو اٹس اے بگ کوسچن، چونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز، یعنی کہ 90 دن کے بعد نہیں بلکہ 90 دنوں کے اندر اندر ہی آپ نے انتخابات کی تاریخ دینی ہے، لیکن وہ ابھی تک نہیں دی جا رہی۔ اور کل یعنی آج کے دن عمران خان صاحب کا جو توشہ خان جو سائفر والا معاملہ ہے، جو کہ اسپیشل کورٹ بنائی گئی ہے آفیشیل سیکریٹریٹ کے تحت، جس پر پریزیڈنٹ صاحب نے چیخیں ماری تھی کہ میں نے دستخط ہی نہیں کیے، لیکن اس کے بعد خاموشی ہے، سناٹا ہے، تو وہ لا بنا نہیں بنا وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، ایک ویگ ٹرانسلیشن، مبہم ٹرانسلیشن اس کے بہرحال موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے، عمران خان صاحب کے وکلا جو خان صاحب سے ملے ہیں، انہوں نے باہر آ کر کہا کہ خان نے کہا کہ عوام کو پیغام دے دیں، اور یہ پیغام بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور وہ انہوں نے کہا کہ پیغام یہ دے دیں کہ آپ کا خان، یعنی لوگوں کو جا کر بتا دو عوام کو کہ عمران خان آپ کی نظریں کبھی بھی جھکنے نہیں دے گا، لہٰذا میں چٹان کی طرح کھڑا ہوں، میں مضبوط ہوں، جب تک جان میں جان ہے میں فائٹ کرتا رہوں گا، میں لڑتا رہوں گا۔ تو خان کا پیغام بڑا کلیئر ہے کہ وہ سسٹم کے سامنے کھڑا رہے گا اور پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ بٹ عارف الوی صاحب ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں فار اے ریزن، لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، انگریزی میں پوچھ رہے ہیں، اردو میں پوچھ رہے ہیں، پنجابی میں پوچھ رہے ہیں کہ جناب الیکشن کی تاریخ کا برائے مہربانی اناؤنس کریں۔ اگر آپ اناؤنس نہیں کر سکتے تو برائے مہربانی یہ بتا دیں کہ بطور پریزیڈنٹ آپ کی ذمہ داریاں کیا تھی، یہ بطور صدر، بطور ہیڈ آف دا اسٹیٹ آپ کی ذمہ داریاں کیا تھی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہوتا ہے انسان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں یا پریشرز بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر کوئی کمپرومائز ہے اتنے بڑے عہدے کے اوپر، برائے مہربانی اسی میں عزت ہے، اسی میں ملک کی بہتری ہوتی ہے کہ وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے، انسٹیڈ کہ وہ اس کے ساتھ چپکا رہے، مراعاتیں لیتا رہے، فیسلٹیز لیتا رہے، لیکن جب بات آئے فیصلہ کرنے کی تو اس وقت اس کی جان نکل جائے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔